राधे राधे फ्रेंड, जय माता दी। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ कि खोइचा कब भरना है, क्या भरना है, अष्टमी को भरना है या फिर नवमी को भरना है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं खोइचा के बारे में, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आज सप्तमी है, तो माता रानी को 8वें दिन या फिर 9वें दिन या फिर अगर आपको कोई काम पड़ रहा है तो 10वीं में भी आप भर सकते हो, दशहरा वाले दिन। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाऊंगी क्योंकि मैं कल भरने वाली हूँ। आज सप्तमी है। चलिए फिर शुरू करते हैं, जान लेते हैं हम कि कौन कौन सी चीज़ भरनी है हमें खोइचा में, कौन सी नहीं। अगर आपने कलश स्थापना नहीं करी है, 2 दिन का व्रत किया है, तो भी आप खोइचा भर सकते हो। तो इस तरह का एक येलो कपड़ा ले लेना है ब्लाउज का, या फिर लाल कलर की चुन्नी ले सकते हो, उसमें भी आप खोइचा भर सकते हैं। मैं जो आपको कपड़ा दिखा रही हूँ, मैं यही लेके आई हूँ ब्लाउज का कपड़ा, कॉटन वाला। तो इसी में मैं आपको भर के दिखाऊंगी। तो ये देखिए, कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर चावल ले लिए हैं, तो हम चावल से खोइचा भरेंगे। आप चाहो तो मंदिर में आप भर के आ सकते हो। सारी जो भी सामग्री है वो आप पोटली में डालकर वहाँ छोड़ सकते हो। तो देखिए, इस तरह से हम 5 बार भरेंगे। और भरते समय आपको ध्यान रखना है, दोनों हाथ का यूज करना है। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही डाल दिया आपने। आपका मन है अष्टमी को भरिए या फिर नवमी को भरिए, या फिर किसी भी वजह से आप नहीं भर पा रहे हैं तो 10वीं को आप भर सकते हैं। तो देखिए, 5 बार खोइचा हमारा हो गया है। तो जो चावल हमारे प्लेट में बच रहे हैं तो हमें ये अपने पास रखने हैं। सारे चावल आपको नहीं डाल देने, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारे घर की सुख समृद्धि के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जब हम लड़कियों को भी देते हैं खोइचा तो पूरा नहीं डालते हैं, थोड़ा सा उसमें से रख लेते हैं बचा के। इसके बाद हमें क्या क्या सामग्री और डालनी है, तो ये मैंने यहाँ पर चूड़ियाँ ली हैं। इसके बाद बिंदी और सिंदूर दे सकते हैं। अगर आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं तो इनमें से एक चीज़ दे दीजिए, सिंदूर और आप बिंदी दे दीजिए। इसके बाद हम बतासा दे सकते हैं, तो बतासे की जगह आप मिठाई या लड्डू भी ले सकते हैं। इसके बाद एक हरी इलायची और 2 फूल वाली लौंग ले लेनी है। लौंग और बतासे तो माता रानी को सबसे प्रिय है। अच्छा, एक और ज़रूरी चीज़ कि हल्दी की गांठ हो तो हल्दी की गांठ रख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो तो इस तरह से आप डाल लीजिए। तो सफ़ेद चावल हमको नहीं देने हैं, थोड़ा सा चावल में हल्दी का कलर लगा लीजिए। इसके बाद आप लाल कलर का फूल रख सकते हैं, कोई भी हो आपके पास। इस तरह का ना हो तो आप गेंदे का ले लीजिए। इसके बाद आपके पास पैसे हों तो पैसे दे सकते हैं। तो मैंने आपको 100 रुपये दिखा रही हूँ आपको यहाँ। तो ऐसा नहीं है आपको 100 रुपये देने हैं या 50 रुपये देने हैं। अगर आपके पास 5 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, 11 रुपये हैं, जो आपकी श्रद्धा हो इतना आप दे सकते हैं। देने से पहले एक बार चेक कर लीजिए। एक चूड़ी हो गई, एक लाल फूल हो गया, एक हरी इलायची और लौंग हो गया, एक बतासा हो गया, और इसमें बिंदी हो गई। इसके बाद हल्दी और सिंदूर हो गया। तो 9 हमारे आइटम हो गए। इसके बाद थोड़े से चावल आपको निकाल लेने हैं। इसके बाद 2 या 1 बतासे निकाल लेंगे और 2 चूड़ियाँ निकाल लेंगे हम। तो ये हम माता रानी से बोलकर निकालेंगे कि माता रानी आप हमें प्रसाद के रूप में दे दीजिए। जितना हमारे पास था उसमें से हमने आपकी खोइचा भर दी है, अब हमारी खोइच भर दीजिए। माता रानी की खोइच से हम अपनी खोइच बांटते हैं। अगर हम माता रानी से प्रसाद के रूप में कुछ नहीं लेंगे तो हमारे घर में लक्ष्मी कैसे आएगी। जो भी हमने माता को चढ़ाया है उसमें से थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। जो चूड़ियाँ हैं उन्हें आप पहन लीजिए, बतासों को बच्चों को प्रसाद में दे दीजिए, और जो चावल आपने लिए हैं अपने घर के राशन के भंडारे में आप चावल को मिक्स कर दीजिए। सालों साल आपके घर का भंडारा भरे रहेगा, माता रानी की हमेशा कृपा बनी रहेगी। और ये देखिए, मेरे हाथ में है दूर्वा, घास जो होती है। दूर्वा से खोइचा नहीं भरना है, आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है हम अनजाने में डाल देते हैं। पहले कई बार ऐसा मुझसे भी हुआ है कि हमें पता नहीं था, अब मुझे पता लगा है। माता रानी की खोइच में ये दूर्वा नहीं डाली जाती। इस तरह से माता रानी का खोइचा भरा जाता है, देते भी हैं और लेते भी हैं। और आपने घर में भरा है तो आपके घर में बेटी हो तो आप बेटी को दे दीजिए। और कपड़ा वगैरह जो है वो आप पंडितानी की लड़की को या फिर पंडितानी हो उसको दे दीजिए। मंदिर में अगर आप भर रहे हो तो मंदिर में छोड़नी होती है, वो पुरोहित ले लेता है।
अब की बार 2025 में अष्टमी मंगलवार को 30 तारीख की पड़ रही है, तो आप उस दिन भी भर सकते हैं। मंगलवार की वजह से अगर आप डर रहे हों तो आप नौमी को भी भर सकते हैं, 1 तारीख को। अब एक सवाल और आया है कि कुंवारी लड़कियां खोइचा भर सकती हैं कि नहीं। जी बिल्कुल भर सकती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। सिंदूर भी लगा सकती हैं। जैसा आपको ठीक लगे उस दिन आप भर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। आपके एक कमेंट से हमारी हिम्मत बहुत बढ़ती है, मोटिवेशन मिलता है। और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जहाँ भी रहिए प्रसन्न रहिए।